सिमी जीत गई। धामी, धामी, शर्त पूरी करने का वक्त आ गया है लड़की। जीतने वाले घर के अंदर और हारने वाले हमेशा के लिए घर से बाहर। तो चलो घर की सफाई करो और बाहर वालों को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाओ। गीतांजलि देवी, जुबान संभाल के। यामिनी, हमारी घर की छत के नीचे हमसे इस लहजे में बात करने की हिमाकत भी मत करना। और अब एक भी पल जाया किए बिना इस घर से बाहर हो जाओ। और याद रखना, अब हमारे घर, हमारे परिवार पर तुम्हारा साया भी पड़ा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यामिनी, धोखे से जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन उस जीत की उम्र बहुत छोटी होती है। धोखा देकर उस पार हो या इस पार, धोखा कभी प्यार नहीं हो सकता। जिंदगी का ये सबक कभी मत भूलना। जीत की असल परिभाषा तो तुम्हें हम बताएंगे गीतांजलि देवी। ये जंग यहां खत्म नहीं हुई है। इस धड़ल्ले से आएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। तो हम सब कहाँ थे? अपने सिमर की तारीफ में तालीबाजी कर रहे थे, तो रुक क्यों गए? चलो 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 चलो, आओ। धामी, तुम्हारा दिमाग खराब है। हार के बाद तुम्हारा मन नहीं भरा? चलो अंदर, अंदर चलो। लेकिन बड़ी माँ, तारीफों और तालियों की असली हकदार तो आप हैं। जिस तरह आपने ऐन मौके पर आकर वो तानपुरा बजाया, बिना रियाज किए वो धुन सुर लय सब पकड़ लिया। सच में बड़ी, मेरा मनोबल इतना बढ़ गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। और आपको एक बात बताऊं, ऑडिटोरियम में ना सबकी नजरें सिर्फ आप पर थी। एक बार तो मेरा भी मन किया कि मैं सब कुछ छोड़कर बस आपको देखूं। सच में बड़ी, वो नजारा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और सच में जीत की असली हकदार सिर्फ आप है बड़ी। आरव जी, देवर जी, क्या है? बड़ी मैं एक मिनट क्या है?
आज आपने कमाल कर दिया। It was unbelievable, amazing. हम सब हैरान रह गए थे। अरे हम सब का क्या, आपको तो यामिनी का चेहरा देखना चाहिए था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई अजूबा देख लिया हो। उनके तो होश ही उड़ गए थे। आपके आगे तो उनकी बिल्कुल भी नहीं चली। बड़ी माँ, यू आर सो गुड। बड़ी माँ, मुझे ना एक सवाल तब से खाया जा रहा है। आप और संगीत, कुछ समझ में नहीं आया। बड़ी माँ, कब, कैसे? बेटा आप लोगों को तो पता ही है कि हर भारतीय परिवार का कला संगीत से एक अटूट रिश्ता होता है। ऐसा नहीं कि हम संगीत से शुरू से ही नफरत करते थे, बल्कि संगीत को तो हमने बड़े करीब और बड़े दिल से जिया है। गजेंद्र बेटा के पैदा होने से पहले तक हम तानपुरा, सितार, हारमोनियम तक बजाते थे, थोड़ा बहुत गा भी लेते थे। लेकिन जीवन की आपाधापी में संगीत से रिश्ता तोड़ना पड़ा। उस जमाने में संगीत से घर नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए गृहस्थी की चक्की में सब पीछे छूट गया। फिर हमने माँ दुर्गा पेठा का बिजनेस चलाया, आगरा का सबसे स्वादिष्ट पेठा बनाया। वो बिजनेस ही हमारी जिंदगी बन गई और संगीत कब पीछे छूट गया पता ही नहीं चला। बड़ी माँ, लेकिन संगीत ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। वो अभी भी आपके अंदर वैसी ही मौजूद है। और देखिए ना, मैं अपने लिए गुरु घर के बाहर ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मेरे गुरु तो मेरे घर पे ही मिल गए। मेरी बड़ी माँ। मुझसे ज्यादा लकी कोई हो सकता है क्या? आज हम इतने खुश हैं कि हमें रात भर नींद ही नहीं आएगी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो सबको टाइम पर सोना होगा। हम सबको कल बाहर जो जाना है, बाहर जाना है। बड़ी माँ, आरव जी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं ये मुकाबला जीत जाऊंगी तो वो हम सबको पिकनिक पे लेके जाएंगे। पिकनिक? रियली? वाओ। हाँ वो बड़ी माँ, एक्चुअली बहुत टाइम हो गया ना हम सब टुगेदर एज अ फैमिली कहीं बाहर नहीं गए आउटिंग के लिए, तो मैंने सोचा कि ये सिचुएशन वुड बी परफेक्ट फॉर समथिंग लाइक दिस। आरव, तुमने पिकनिक कहा। सिमी, आरव ने पिकनिक कहा। हाँ, हम पिकनिक जाएंगे, हम पिकनिक जाएंगे। बड़ी माँ, हम पिकनिक जाएंगे, सच्ची। पिकनिक, पिकनिक हमें बहुत पसंद है, हम जरूर जाएंगे। आर यू श्योर कि बड़ी माँ ये कपड़े पहनेंगी? हाँ माँ, मुझे पूरा यकीन है बड़ी माँ पहनेंगी भी और उन्हें अच्छा भी लगेगा। नहीं, अच्छा तो है, पर पहले कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ पहना नहीं है। माँ, आप ज्यादा मत सोचिए। अब इसे ना जल्दी से हम बड़ी माँ के कमरे में रखते थे, फिर हमें भी तो तैयार होना है। चलिए। All thanks to रीमा। अरे कहाँ ये लोग? ये महिलाएं भी ना, they take forever to get ready. I tell you. पापा,
आज आप दोनों सच्ची में ना परी लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। वैसे मैंने सुना आप कुछ कह रहे थे ना अभी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, क्यों आ रहा हूँ? बड़ी माँ, मेरी गलती है, मैं फालतू में इनकी तारीफों में लग गया। असली तारीफ के हकदार तो आप है बड़ी माँ। इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप, शिट आपको नजर न लग जाए। सच बड़ी, जितना इमेजिन किया था उससे कई ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इतनी तारीफ। वैसे सच बताए, हमने भी अपने आप को मिरर में देखा तो हमें वो पुरानी गीता याद आ गई, वो जवानी वाली गीता। आप बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। ये पिकनिक हमारी लाइफ की सबसे बेस्ट पिकनिक है। आप लोग वेट क्यों कर रहे हैं? चलो ना। और विवान रीमा वो कहाँ रह गए हैं? वो उनको कचौड़ी की क्रेविंग हो रही थी, एज यू नो, तो वो हमें रास्ते में मिल जाएंगे। चलो उन्हें रास्ते में लेकर चलेंगे, जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाएगा। चलो उठाओ ये सब सामान। कंगन झांझर मेरी बिंदिया मुझसे पूछे, भाएंगे क्या तुझे पिया की गलियां कूचे। बाबुल के आंगन से कब मैं जाऊंगी पार, जहाँ पे बरसे मुझ पर सास ससुर का प्यार सजन का होगा चल, जहाँ मेरे सर का। कितना सुंदर लोकेशन है, कितना शांत और खूबसूरत है ना आरव जी? मुझे तो जहाँ तुम दिख जाओ वहीं सब कुछ अच्छा लगने लगता है सिमर। और जहाँ आप दिख जाए वही बेस्ट व्यू है आरव जी। भाई कहाँ? अरे ये मस्ती मजाक चलता रहेगा, चलो बहुत काम पड़ा हुआ है, गेम्स भी शुरू करने हैं। कम ऑन। ओके गाइस, लेट्स गो। ससुराल सिमर का, ससुराल सिमर का होगा, ऐसा होगा ससुराल सिमर का, ससुराल सिमर का, ससुराल सिमर का होगा, ऐसा होगा ससुराल सिमर का।
सुंदर जगह है ना? इस जगह से ज्यादा आप सुंदर लग रही हैं। और आई रियली लाइक योर स्टाइल। ये देख के ना ये हमारे 15 साल पुराने दिन याद आ गए। यू शुड वेयर दिस ऑफन ना। थैंक यू, आई विल। सिमर, जब से मैंने तुम्हें आज देखा है मैं एक बात सोच रहा था, तुम ऐसे कपड़े आप क्यों नहीं पहनती? अच्छी लग रही हो। Should wear this more often. You're looking nice. वैसे आरव जी, आप पे भी ऐसे कपड़े अच्छे लगते अच्छा, अरे अरे और तो बताओ। ये लो। हैं। अच्छा दुकान। भाई तुमने बताया नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे पर मैं तो आई नो हैंडसम। अरे पर मैं कैसी लग रही हूँ ये तो बताओ। आरव जी, हो गया, चले। अभी कहाँ? इस टेंट को देखकर कुछ याद आ रहा है तुम्हें? टेंट? नहीं तो टेंट देख के कुछ याद आना चाहिए आरव जी। ओह शिट। मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ? तुम थी नहीं, तुम्हें कैसे याद रहेगा? नहीं नहीं आरव जी, वो मैं ही थी। आप कैसे बोल सकते हैं? हमारी फर्स्ट नाइट थी और हम लोग इतने पास थे। और कुछ कह रही थी तुम? आरव जी वो अरे सिमर, तुम्हारी याद में ऐसा कोई पल नहीं बीतता। तुम्हारे साथ जो पल गुजार लूं वो मैं भूल नहीं सकता। सिमर, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सी खूबसूरत यादें बनानी, ऐसी यादें जो अमर। एक जिंदगी में तुम्हारे साथ कई जिंदगियां जीनी है, एक पल में तुम्हारे साथ एक उम्र चुरानी है। ऐसी हमारी यादें बनानी है कि हम रहे या ना रहे। चुप हो जाओ। माहिया मेरे माहिया, मेरे माहिया। सुनो सुनो सुनो, सभी ओसवाल सुनो। आज के पिकनिक का एकमात्र रूल सुनो जो हमने और सिमर ने बनाया है कि आज हम अपनी सारी चिंताएं छोड़ देंगे। कल क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में जरा भी नहीं सोचेंगे। बस आज का यही वाला पल जिएंगे और ऊपर वाले का और माँ दुर्गा को थैंक यू बोलेंगे कि हमें इतना इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। बड़ी माँ, ये तो बहुत बढ़िया रूल है। इसका मतलब है कि जिसको खेलना है खेलेगा, नाचेगा, घूमेगा, गाएगा, है ना? तो 100 बात की एक बात, हम आज बच्चे बन के जिएंगे, राइट? बनने में अरे बाप रे, अरे ये तो हंस के थक गया। माय गॉड, थक गए? अरे 25 साल के जवानों के 25 साल के बूढ़े। अरे ताऊजी, आप बोलिए। मेरे अंदर अभी भी 256% एनर्जी है। बोलिए कौन सा खेल खेलना है? आई एम रेडी। आंख मिचोली, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, पिट्ठू, नहीं छुपन छुपाई, पिट्ठू, 100% छुपन छुपाई। पिट्ठू। एक्चुअली छुपन छुपाई इज अ बेटर आइडिया। आई मीन इतनी सारी जगह से नहीं। करेक्ट। पिट्ठू,
नहीं छुपन छुपाई। पिट्टू, अरे पर जगह तो देख, यहाँ पे छुप भी सकते हैं। नहीं पिट्टू, अरे यहाँ एक मिनट, पता है मैं जब 8 साल की थी ना, तब मैंने आखिरी बार पिट्ठू खेला था। पिट्ठू ही खेलेंगे। अरे बस 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 बस। जब संध्या जी ने और सिमर ने दोनों ने पिट्टू कहा है तो हम पिट्टू ही खेलेंगे। पिट्ठू ही खेलेंगे। नहीं जाओ जी, छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, छुपन छुपाई। खामोश। निर्णय तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है। क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा चित्रा। कोई होगा तो दिखाई देगा ना। कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। सब के सब मौज मस्ती करने के लिए चले गए हैं और तुम्हारी किसी को नहीं पड़ी है यहाँ पे। आरू, दामी, तुम्हारा आरू यहाँ नहीं है। सबके सब सुबह चले गए पिकनिक मनाने। कहाँ? कब? राज, पूरा ओसवाल खानदान सुबह 6:30 बजे पिकनिक मनाने चला गया। एंड कैन यू बिलीव इट? एक फूटी कौड़ी नहीं है जेब में, मगर इनको पिकनिक सेलिब्रेट करना है। करेंगे ना वो अपनी प्यारी सिमर को खुश करने के लिए। पूरा ओसवाल खानदान सेलिब्रेट करेगा। चहेती जो है सबकी, अरे उसके लिए तो ये सर के बल भी नाच लेंगे। हद हो गई है। तुम्हें तो पता ही है। ये कहाँ गई है? मुझे आरू की लोकेशन अभी क्या भेजे, राइट नाउ। एक तरफ है टीम सिमर यानी कि टीम पिट्ठू, और दूसरी तरफ है टीम आरव यानी कि टीम छुपन छुपाई। अब ये दोनों टीमों में से जो रस्साकशी यानी कि टग ऑफ वॉर कंपटीशन में जीतेगा, उसे दूसरे टीम का गेम खेलना ही पड़ेगा। तो फिर दोनों टीमें तैयार? यस, तैयार। तैयार है। तो खेल शुरू होता है अब। खींचो सिमर। खींच रही हूँ माँ। जोर से खींच सिमर, हम तुम्हारे साथ हैं। करो 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 करो। आरव, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। खींचो खींचो खींचो। डरो मत सिमर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। खींचो। सिमर बिल्कुल डरना, क्योंकि हम तुम्हारे साथ में नहीं है। कमान कमान। कम ऑन आरव। भाई भाई कुछ भी करके आज हारना नहीं है। इज्जत का पापड़ नहीं सीखना चाहिए भाई। अरे नहीं सीखेगा छोटे। चीटिंग, चीटिंग, माँ पापा आरव जी चीटिंग कर रहे हैं। कौन सी चीटिंग? बताओ कौन सी चीटिंग की मैंने? हाँ बताओ बताओ बताओ, हाँ बताओ। अरे सिमार, करने दो इनको चीटिंग। आज इन 25 साल के बूढ़ों का पाला 50 साल के जवान के साथ पड़ा है। इनको इनकी दादी याद आ जाएगी। चलो चलो खींचो। दादी हम हैं और हम यही हैं। इसको क्या याद आ जाएगी? चलो खींचो। माँ, पापा, स्ट्रैटेजी यूज करने का टाइम आ गया। ओके। देखो, तुम्हारी वजह से हार गई। टीम सिमर जीत गई। अब सब खेलेंगे पिट्ठू। मैं किचन जाकर आती हूँ। मैंने लेकर आता हूँ। फाइन, पिट्ठू इट इज। ओके। अरे अरे देखा, आरव और सिमर के प्यार में जितनी मासूमियत है, रीमा और विवान के प्यार में उतनी ही शरारत और मस्ती। इन दोनों जोड़ों को देखकर हमारा दिल खुशी से भर जाता है। ये अपना विमान ना बिल्कुल गिरी पे गया है। वैसा ही चुलबुलापन, वैसा ही नटखट है ना माँ?
सिमर, पानी? आप ना मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना बंद कीजिए मिस्टर ओसवाल। अच्छा, नहीं किया तो मिसेस ओसवाल? जी, वहां से कोई आवाज आई ना? हाँ, लगता है कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। यहाँ से आ जाओ।